भाजपा नेता नीतीश द्वारा ईवीएम को लेकर एक बयान दिया गया है, जिसमें ईवीएम को लेकर बताया गया है एंटी वोट अगेंस्ट मुस्लिम। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर का एक बयान आया है, किस नजरिए से देखते हैं ईवीएम को लेकर और जो मुसलमानों को जोड़कर एक बयान दिया है? वो कह रहे हैं एंटी वोट अगेंस्ट मुल्ला। तो एंटी की जो स्पेलिंग अंग्रेजी में शुरू होती है ना, तो ए से होती है, ई सी नहीं होती। पहली बात तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। भाजपा में जितने लोग हैं, आरएसएस में जितने लोग हैं, उन्होंने कभी पढ़ा तो नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वही पढ़ते हैं, सुन सुना के वही बोल देते हैं। ठीक है, हम कहेंगे वहाँ की सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, कि उनके लिए कोई तालीम का इंतजाम करें। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। अब तो मंत्री भी हैं, शायद अच्छी से तालीम मिल जाए, उनको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए। दूसरी बात, जो बार बार कही जाती है कि एंटी वोट अगेंस्ट मुल्ला है, तो आप मुसलमानों में आपने हमेशा देखा होगा कि मुसलमानों ने बीजेपी का वोट तो कभी करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि बीजेपी के लोग इसी तरीके के बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं। क्या मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते? ये तो अभी इनके क्षेत्र में कुंदरकी में इन्होंने खुद देखा है, मुसलमान वोट देते हैं नहीं देते। 1,40,000 वोटों से ये कहते हैं कि साहब घोटाले हुए हैं, ये हुए हैं। अभी शुरुआत है, अभी 2027 में पूरा रिजल्ट मिलेगा। कहने दीजिए, इनके कहने पे मत जाइए। जी, ये कह रहे हैं शुरुआत है घोटालों की, आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मुसलमान जो है और इस देश का जो सेक्युलर हिंदू है, जो इस संविधान से प्यार करता है, इस देश से प्यार करता है, वो कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा समाज का हो, वो सारे के सारे एंटी एंटी वोट अगेंस्ट मोदी है। ये ईवीएम का मतलब, अगर वो उसमें दायरे में बात कर रहे हैं, तो वो एंटी वोट अगेंस्ट मोदी है। तो मोदी जी इस देश के लिए खतरा है। इनको यहाँ से जाना चाहिए। जब ये जाएंगे तभी देश बचेगा। जब तक ये देश की सत्ता पे काबिज रहेंगे, देश कभी स्थिर नहीं रह सकता। जी, क्या कुछ कहेंगे? कि इनका तो काम ही यही है कि कभी मोदी जी को बुरा कहना, कभी समाजवादी को बुरा ना कहना, कभी कांग्रेस को बुरा कहना। जो इनकी सोच है कि हम मुसलमानों के लीडर बन के उभर के आएंगे, तो सबने सबको देखने का हक है। और अच्छी बात है, सबने देखेंगे जब भी पूरे होंगे। मगर इनसे कहिए कि पहले देश के हित के बारे में सोचिए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, ये कुछ ना कुछ तो उनकी क्वालिटी है, उनकी खामियां देखना। इन लोगों को उनकी क्वालिटी नहीं देखेंगे कि क्या क्वालिटी है कि 140 करोड़ जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनको तो, मेरे भाई को तो शायद पता भी नहीं उत्तर प्रदेश में इनको वोट कितने आते हैं। ये तो वो लोग हैं जब इन्हें दिखता है कि कहीं पर समाजवादी की सरकार बन रही है, पैसा लो, सूटकेस पकड़ो, बैठ जाओ। अभी आपने देखा होगा फिलहाल में इन्होंने कितनी बार ये सूटकेस में मोदी जी की जीत जो हो रही है ना, ये विपक्ष का निकम्मापन है। अभी बाबा अम्बेडकर पे अमित शाह जी ने टिप्पणी कर दी, ठीक, पूरा बवाल हो गया। लेकिन बवाल खाली फेसबुक और ट्वीट तक रहा। अगर विपक्ष मजबूत होता, तो सड़कें वो होता, भारत बंद होता। दूसरी बात आपके बारे में बोल लिएगा। दूसरी बात, जब जब बीजेपी कहीं फंसती है, कांग्रेस, समाजवादी सब उसको बचा के ले जाते हैं। अभी एक हाई कोर्ट के जज ने मुसलमानों पर टिप्पणी कर दी, ठीक, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो विपक्ष के पास 240 एमपी हैं। 240 एमपी में से 100 एमपी नहीं मिल पाए जिस पर साइन कर देते। 100 एमपी नहीं मिल पाए, खाली कांग्रेस के पास 100 एमपी है। ईवीएम को लेकर भाजपा नेता का बयान आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ईवीएम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपके चैनल के ही माध्यम से एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा था कि ये जो री इलेक्शन होते हैं वो सत्ता के इलेक्शन होते हैं। देखिए, अभी से ये हमें धमकी दे रहे हैं कि री इलेक्शन होते हैं, सत्ता के इलेक्शन होते हैं। वो आपको प्रशासन ने, आपने वहाँ पे क्या नाम है, भरपूर कवरेज करा है। वो आपको कुंदरकी में देखने को मिल भी गया होगा कि प्रशासन ने कुंदरकी चुनाव को लेकर लगातार क्यों आरोप? देखिए, जब आदमी हारता है तो हार का ठीकरा किसी पे तो फोड़ना पड़ता है। हरियाणा में भी हमने जो जीत दी है, वहां भी सारा प्रशासन, ये कुंदरकी का सारा प्रशासन, हिंदुस्तान का सारा प्रशासन, सारी जनता, सारा प्रशासन, जब तक इनकी सरकार बनी तो प्रशासन सही। हार गए तो ईवीएम खराब, जीत गए तो ईवीएम ठीक है। नीतीश राणे के बयान को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। जी, जिस तरीके से नीतीश राणे का बयान आया महाराष्ट्र को लेकर, ईवीएम पे मुसलमानों को लेकर बात कही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं, खाली मुसलमान तो नहीं रहते। मगर जब भी कभी बात आती है मुसलमान की आती है। अभी हमारे भाई ने कहा जैसे कि ईमानदारी से होता है, ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, यहाँ कहीं चुनाव नहीं हो रहा। ईवीएम हटा दो, पता चल जाएगा कि बीजेपी को कितने विधायक मिलेंगे, कितने सांसद मिलेंगे, कितना क्या होगा। ईवीएम हटा दो, उसके बाद में देख लो कि फिर क्या होता है। अभी ये क्या है कि हम वोट डाल रहे हैं, पुलिस डंडा लिए खड़ी है, पता चला बीजेपी का है तो जारिया डालने के लिए, और समाजवादी का है, कांग्रेस का है, क्या नाम है, एमआईएम का है, तो उस पर डंडे फिर रहा है। तो क्या ये कहाँ है वोट?
काय का वोट हो गया। मुसलमानों को अगर बात करें तो मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है हर चीज से? जैसे इस तरीके से एक बयान आया उसमें ईवीएम को लेकर मुसलमानों को जोड़ा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि मुसलमानों की हैसियत इस देश में क्या है और इस दुनिया में क्या है। हमारे नाम लेकर लोग सत्ता में आते हैं, या तो मुसलमान सत्ता में आते हैं या मुसलमान का नाम लेकर लोग सत्ता में आते हैं। इस देश का इतिहास यही रहा है, या तो मुसलमानों ने इस देश को देश बनाया है और इस देश पे हुकूमत करी है, या फिर उन लोगों ने इस देश पे हुकूमत करी है जिन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर इस देश पे हुकूमत करी, चाहे मुसलमानों को गाली दें या बुरा भला कहें, जो कुछ भी कहें। मुसलमान का नाम बरकती नाम है, जो लेगा वो कामयाब होगा, उसकी रोटी रोटी चलेगी। ईवीएम को लेकर बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये बयान जो है बिल्कुल गलत है और इस तरह की बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जो है हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इसी का फायदा उठाती आई है। आप इस तरीके से कितने टाइम तक सत्ता में रहेंगे? नहीं रह सकते आप। एक दिन जनता को सब समझ में आ जाएगा और जनता आपको सत्ता से उतार देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मेरे द्वारा मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।